ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर दंगे के लगभग एक हफ्ते के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन दंगे के पीड़ितों में डर इतना ज्यादा है कि वो अभी भी वापस अपने घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दंगे की वजह से अपना घर बार छोड़कर जाने वाले लोग पड़ोसी राज्य झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा बंगाल के ही मालदा जिले के कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। यहां उन्हें मुश्किल हालात में रहना पड़ रहा है, लेकिन हिंसा का डर उन्हें वापस घर नहीं जाने दे रहा। मालदा में रह रहे विस्थापितों से मुलाकात करने के लिए आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे हैं। मालदा के बाद राज्यपाल हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद भी जाएंगे। राज्यपाल मालदा और मुर्शिदाबाद का दौरा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस सलाह के बावजूद कर रहे हैं जिसमें उन्होंने राज्यपाल से वहां नहीं जाने की अपील की थी। वैसे अच्छा तो यह होता कि दंगा पीड़ितों में भरोसा पैदा करने के लिए ममता भी उनसे मुलाकात कर ली थी, लेकिन उनका यह कहना है कि अभी वहां जाने के लिए हालात ठीक नहीं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से लेकर मणिपुर तक हालात का जायजा लेने के लिए अपनी बड़ी टीम भेज देती हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद जाने से अभी वो परहेज कर रही हैं। अब वो मुर्शिदाबाद क्यों नहीं जाना चाहती ये तो वही बता सकती हैं, लेकिन बंगाल के दंगों ने कई सवालों को जन्म दिया है। आखिर बंगाल में हिंदुओं के पलायन पर इतना सन्नाटा क्यों है पसरा? क्या पीड़ितों से राज्यपाल को नहीं मिलना चाहिए? क्या राज्यपाल के दौरे से हालात बिगड़ जाएंगे? क्या पीड़ितों के लिए ममता के पास वक्त नहीं है? क्या दंगों का सच छिपाने की कोशिश भी हो रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वार पलटवार किस तरह से हुआ है इस मुद्दे को लेकर सुनिए। তা নাহলে আমি নিজেও যেতে পারতাম, তাহলে আমি যাচ্ছি না কেন? আমি তো যাবো ঠিক টাইমে। এখনই আমি যাওয়া মানে তাহলে আমি গেলে অন্যরা কেন যাবে না? আইন তো ক্যানট বি ডিসক্রিমিনেটেড বিটুইন ওয়ান টু অ্যানাদার। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। I will certainly have a plan of action to take it in a mission mode, that is to fight against violence at any cost. जहाँ तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा जब मुख्यमंत्री अनुरोध कर रही तो राज्यपाल उस पर विचार करें। जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती, उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। नॉर्मलिटी रिस्टोर हो। बार बार कह चुका हूं कि इस देश में परंपरा है प्रतिरोध की, लेकिन वो प्रतिरोध, वो विपक्ष गांधीवादी तरीके का। गांधी जी ने सत्याग्रह दिया, अंबेडकर साहब ने कहा लीगल पिटीशंस। दोनों चीज का इस्तेमाल करिए। हिंसा में किसी की मौत हो, किसी की, अमरेंद्र की हो या अनवर की हो, मरा तो भारत का नागरिक ना। मैंने कहा जब से वो चुनाव जीतने लगी थी तब से अब तक रिकरेंस हो रही है, और एक मुख्यमंत्री जब एक समुदाय के लोगों को बुला करके समाज में घोषणा करता है मीडिया के सामने, मैं केंद्र के कानून को अपने यहाँ लागू नहीं होने दूंगी, तो वो संविधान के प्रति निष्ठा का, उसकी शपथ का उल्लंघन करती है। और ये इस बात को बताता है कि यहाँ का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। इसलिए हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन का विचार करना चाहिए। तो लोग राष्ट्रपति शासन का बात कर रहे हैं, उसका आइन कानून का कोई मालूम ही नहीं है। कुछ ही नहीं हुआ, बंगाल में हुआ था जो वो भी नॉर्मल हो गया 3-4 दिन में। बीजेपी का कोई इशू नहीं है। तो राज्यपाल एक तरफ जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी जारी है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त शोएब जमई जुड़ेंगे। संगीत रागी जी आ चुके हैं स्टूडियो में, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आतिफ रशीद जी पूर्व उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त निगहत अब्बास जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। शोएब जमई जी अध्यक्ष AIMIM के भी हमारे साथ हैं, और साथ ही तौसीफ खान जी नेता हैं TMC के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बीजेपी से ही शुरुआत करते हुए प्रदीप भंडारी जी, सीधा सा सवाल है। देखिए, ममता बनर्जी कह रही है कि जो गैर स्थानीय लोग हैं
उनको जाकर वहां पर माहौल और नहीं खराब करना चाहिए। मैं भी इसलिए अभी नहीं जा रही हूं ताकि वहां पर हालात नहीं बिगड़े, माहौल खराब ना हो और राजनीति इस मुद्दे पर नहीं होना चाहिए जो बीजेपी कर रही है। प्रदीप भंडारी। चित्रा जी, क्या ममता बनर्जी ये कह रही है कि क्या हिंदू माहौल खराब कर रहा है कि वहां मुर्शिदाबाद में मुसलमान मेजोरिटी माहौल वो खराब कर रहा है? माहौल खराब कौन कर रहा है? जब पत्रकार वहां पहुंच चुके हैं, एनएचआरसी की टीम पहुंच चुकी है, केंद्र सुरक्षा बल पहुंच चुका है, कलकत्ता हाईकोर्ट संज्ञान ले चुका है, परंतु फिर भी ममता बनर्जी जिनको इमामों से मिलने का समय मिलता है, वो अगर पीड़ितों के वहां नहीं जा पाती तो इससे स्पष्ट है कि वो बंगाल के हिंदुओं के मन में डर का माहौल पैदा करना चाहती है। मैं प्रूफ करूंगा, जब हरगोविंद दास और चंदन दास के अंतिम संस्कार हो रहे थे, कोई भी वहां पे पास के इलाके में आ नहीं पाया क्योंकि उनको डर था कि अगर वो मदद करेंगे तो ममता बनर्जी की सरकार जो है उनको टारगेट करेगी। और अब कई ग्राउंड रिपोर्ट्स ये भी स्पष्ट कर रही है चित्रा जी कि हिंदुओं के घरों को मार्क कर दिया गया था ब्लैंकिंग से। आप बता रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया इस वजह ये तो उनके अंतिम संस्कार में कोई हेल्प करने नहीं आया क्योंकि सबको डर था कि अगर हम हरगोविंद दास और चंदन दास जी की मदद करेंगे तो तृणमूल के लोग जो आके हमारे घरों को जला देंगे या तृणमूल के घर जो लोग आके हमारे घरों को अटैक कर देंगे। पहले ये क्या कह रहे थे, बीएसएफ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पकड़ा कौन गया स्टेट इंटेलिजेंस द्वारा? इंजामुल हक, जो वहीं का लोकल रहने वाला है। तो इनकी खुद की स्टेट इंटेलिजेंस जो 7 दिन बाद जागी, वो कह रही है कि भाई वहीं का व्यक्ति है। हाँ। तो ये खुद ममता बनर्जी को एक्सपोज कर चुकी है। मैं एक और बात कहूंगा, ऐसा क्यों होता है चित्रा जी कि 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट को स्टेप इन करना पड़ता है और फिर सीबीआई को ऑर्डर करना पड़ता है? ऐसा क्यों होता है कि भूमि के अंदर किलिंग्स के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट को स्टेप इन करना पड़ता है, संदेश खाली में कलकत्ता हाईकोर्ट को स्टेप इन करना पड़ता है? तो आज कलकत्ता हाईकोर्ट ये मानता है कि ममता बनर्जी की पुलिस एक फेल्ड पुलिस है जिसमें लोगों को प्रशासन के प्रति कोई लॉ एंड ऑर्डर देने का कोई विश्वास नहीं है और ये टारगेटेड है। हिंदुओं को मारा गया है, चुन चुन के उनको अटैक किया गया है। और 10 सेकंड में याद करिए 2024 में ममता बनर्जी ने मार्टर डे पे क्या कहा था, जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट करे वो काफिर है। तो ये टारगेटेड स्टेट। तौसीफ खान जी, अब सीधे आपको लेकर आऊंगी और उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। तौसीफ खान जी, अगर राज्यपाल जाकर मुलाकात करते हैं, कम से कम जो दंगा पीड़ित हैं उनको एहसास तो हो कि कोई माई बाप है उनका राज्य में जो उनका ख्याल रख रहा है। वो अपने ही राज्य को छोड़कर पड़ोसी राज्य में जाने को मजबूर हैं या अपना घर बार छोड़कर वो मुर्शिदाबाद से मालदा जाने को मजबूर हैं। ऐसे में राज्यपाल उनसे जाकर मुलाकात कर लेते हैं तो टीएमसी को इतनी ज्यादा क्यों जलन हो जाती है? गैर स्थानीय कोई जाकर मुलाकात नहीं करे, वो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के, उनका हक है जाकर वो मुलाकात करें उन पीड़ितों से जो इस वक्त अपने लिए राह देख रहे हैं कि कोई तो आए मरहम लगाने उनके जख्मों पर। तौसीफ खान जी। देखिए चित्रा जी, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। दिल्ली की मीडिया के जर्नलिस्ट का ये उदाहरण है, जो कोलकाता के लोकल जर्नलिस्ट जो है उन्होंने अपने चश्मदीद गवाह है, उनके सामने ये कॉल आया वेस्ट बंगाल पुलिस को। दिल्ली के मीडिया के जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला कि आप मुझे इन एरिया में जाने दीजिए, जहाँ पे आगजनी हुई उस एरिया में जाने दीजिए। पुलिस ने बोला कि ठहरिए, अभी मत जाइए। तो उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं ये कह दूंगा कि हिंदू जर्नलिस्ट को ये मुसलमान पुलिस ऑफिसर अंदर जाने नहीं दे रहा। सर, ये और मजे की बात यह है कि वो जो पुलिस ऑफिसर है वो मुसलमान नहीं था, वो सलग छाप बातें हैं ना, वो एबीपी न्यूज पर शोभा नहीं देती है। सर नहीं, बिल्कुल गलत बात है कि एक जर्नलिस्ट ने, कौन जर्नलिस्ट था ना, उसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं है। यहाँ पर आकर किसी नेशनल जर्नलिस्ट को आप इस तरह से नाम लेकर बताइए कौन है, नाम लेकर बताइए कौन है। और या तो इस तरह हवा में अपनी बातें मत कीजिए कि कोई मुस्लिम जर्नलिस्ट और हिंदू जर्नलिस्ट, वहां पर आपका हिंदू छोड़कर जा रहा है अपने हिस्से को, आप बैठकर जर्नलिस्ट का उदाहरण दे रहे हैं। वहां पर 500 जर्नलिस्ट इस वक्त लगे हुए हैं। एक जर्नलिस्ट का उदाहरण देकर आप मामले को इतना हल्का मत कीजिए तौसीफ खान जी। और जिस जर्नलिस्ट की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि उसकी बात को मैं जरा भी तवज्जो दूंगी। आपने बोल लिया, अब मैं बोलूं? हाँ, जर्नलिस्ट का नाम लेकर, जर्नलिस्ट का बिना नाम लिए किसी जर्नलिस्ट का हवाला देकर आप मामले को हल्का मत कीजिए तौसीफ खान जी, प्लीज प्लीज। तमाल साहा की ये जो है इसमें चश्मदीद गवाह है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी जब बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, आपने उन्हें जरा भी नहीं टोका। आपने क्योंकि वो जर्नलिस्ट को लेकर नहीं आए ना। अगर पत्रकारिता पर आप सवाल खड़ा करेंगे तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं टोकूंगी। सब मुद्दे पर रहते हैं। देखिए, अगर प्रदीप भंडारी जी मेरे ऊपर या मेरे चैनल पर पत्रकारिता पर सवाल खड़े करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको नहीं टोकूंगी। बीजेपी के नेताओं को, जी बिल्कुल, कैलकाटा हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई बीजेपी के नेता हो चाहे किसी और पार्टी के नेता हो, हर
किसी से कहा है कि आप भड़काऊ भाषण देना बंद करें। हाँ। तो वो क्या कलकत्ता हाईकोर्ट से स्पेसिफिकली हमें ऑर्डर लेना होगा कि मीडिया में जो बीजेपी के नेता आकर के बोलते हैं उन पे भी जो है भड़काऊ भाषण वाला ऑर्डर आप स्पेसिफिकली लेना पड़ेगा। भाई भड़काऊ भाषण देना बंद करो। ये क्या टीवी में आकर के हिंदू मुस्लिम मचा रहे हो? मुर्शिदाबाद हो, बंगाल का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ पे लोग शांति से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है। भाईचारा दिख रहा है टीवी स्क्रीन पर, सारा भाईचारा दिख रहा है टीवी स्क्रीन पर। राज्य सरकार किस तरह से फेल रही है इस भाईचारे को कायम कर पाने में, सारा दिखाई दे रहा है। तौसीफ खान जी, चित्रा जी, हाँ मैं आ रही हूँ, एक सेकंड प्रदीप जी, उनकी बात तो हो जाए। लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ ही साथ हाईकोर्ट ने टीएमसी के नेताओं को भी नसीहत दी है और हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि मैं तो प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाने जा रहा, लेकिन राज्य सरकार जाने हालात खराब होगी तो वही जिम्मेदार होगी। हाईकोर्ट की ये भी टिप्पणी है तौसीफ खान जी। जी हाँ, तो क्या हम हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भूल जाएं आपकी डिबेट पे? मैं बोलूं ना, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं, भैया ये बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। चले जाओ आप उत्तर प्रदेश में जो करने करो, बंगाल में डंडा मार के ठंडा किया जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम बोलोगे तो ये ममता बनर्जी की सरकार है। यहाँ पे पुलिस के साथ पुलिस अपना काम कर रही है। 200 से ज्यादा लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है। अब कोई यहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे उसका पार्टी कुछ भी हो, चाहे उसके सर में अमित शाह। ठीक है, एक करके पहले आप टिप्पणी कीजिए निगत जी, और उसके बाद मैं इनको बंगाली में ही जवाब दूंगा। लोकेरा बोलचे अपनी बांग्ला विरोधी, अपनी देश विरोधी, ये है बंगाल का रियल सेंटिमेंट। मैं इनको एक्सपोज करता हूं। अप्रैल 23, 2022 को तृणमूल कांग्रेस एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजती है चित्रा जी, जहांगीरपुरी के अंदर अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेज सकती है दिल्ली तक, पर ममता बनर्जी हिंदू विक्टन हरगोविंद दास और चंदन दास से मिलने मुर्शिदाबाद नहीं जा सकती। इतनी क्या इनको घृणा है? मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूं। पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी के वहां पे जाने से दंगे भड़केंगे, क्या ये तृणमूल कांग्रेस कह रही है? तो फिर तृणमूल कांग्रेस ये मान रही है कि ममता बनर्जी दंगाई है। अगर ममता बनर्जी जो पुलिस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उनके हिंदू विक्टिम से मिलने से अगर दंगे भड़केंगे तो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दंगा भड़का रही है। यही कह रहे हो ना? और कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है कि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल हो चुका है। ये रहा कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर। झूठ बोलो ये, अरे बताओ ना, क्या ममता बनर्जी के जाने से दंगा भड़केगा? ये देखिए फैक्ट चेक। नहीं, क्या ममता बनर्जी के जाने से दंगा भड़केगा? ट्रोल को मत दिखाओ, ये देखो कार्टून दिखाना शुरू हो गए। इनकी दिक्कत यही है कि इधर उधर की बातें करते हैं। चित्रा जी, अगर पुलिस मिनिस्टर होम मिनिस्टर जाने से दंगा भड़केगा तो ये मान रहे कि ममता बनर्जी दंगा करवाते। ठीक है, आपने गणेश चतुर्थी बोला, वो था सीए का। आपने एनआरसी अरे अभी जो हो रहा है तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तौसीफ खान जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने क्या शेयर किया उस पर नहीं जाते हुए निगत आप जल्दी से बोलिए। संगीत रागी जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। निगत अब्बास जी, आप टीवी स्क्रीन पर उनको दिखाइए। लौट रही हूँ तौसीफ खान जी, आपकी ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं की ओर से गलत वीडियो प्रचारित किया गया है, लेकिन नहीं, उस पर नहीं जाते हैं। हम एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं और ये बिल्कुल सही वीडियो है। यहाँ पर ना बीजेपी की ओर से वीडियो दिया गया है, ना टीएमसी की ओर से वीडियो दिया गया है, किसी पार्टी ने वीडियो नहीं दिया है। ये वीडियो हम दिखा रहे हैं और ये बिल्कुल सही वीडियो है। मेरा सवाल है निगत अब्बास जी आपसे, ये है इस मुद्दे को लेकर राजनीति कब तक जारी रहेगी? देखिए कांग्रेस पार्टी भी आलोचना कर रही है ममता बनर्जी की, लेकिन बड़े दबे हुए जुबान में। नहीं, दबे हुए जुबान में क्यों? मैं तो कह रही हूँ, खुलेआम आपके मंच से कह रही हूँ चित्रा जी, बहुत लोग शो देखते हैं आपका, कि जो बंगाल में आगजनी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए थी और वहां के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था। लेकिन जब आप स्थानीय लोगों की बात करते तो मैं तो कोई इधर उधर से लाती नहीं हूं। मैं एएनआई की ट्वीट लेकर आई हूं और एएनआई के ट्वीट पे यहां पर लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बयान दिए कि जो यहां पर मोहल्ले के लोग हैं, जो हिंदू हो या मुसलमान हो, आपस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहस नहीं, सब शांति से रह रहे हैं। बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं जिनका ना जाति पता है, ना धर्म पता है, और न जाने कहां से हैं, कौन से समुदाय से हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, और यहां आकर दंगे भड़का रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल बात सही कह रही हो और मैं आपकी बात का यहां समर्थन करती हूं कि फिर भी वहां पर ममता दीदी को जाना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था और उनकी पीड़ा को समझना चाहिए था। लेकिन समझना तो यहाँ प्रदीप भाई बड़ा चिल्ला रहे हैं, समझना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भी चाहिए जब इशराक मोहम्मद की हत्या कर दी जाती है क्योंकि गलती से उसकी बाइक किसी हिंदू व्यक्ति से टकरा जाती है, जब कमरुल, निशा और अब्बास नवविवाहित जोड़ा की हत्या कर दी जाती है क्योंकि उनके पुराने दोस्त रहे थे हिंदू भाई बहन, जब बुलंदशहर में 60 साल के मुसलमान किसान को मार दिया जाता है लव जिहाद का झूठा आरोप लगा के, और अब क्योंकि हिंदू भाई बहनों की बात हो रही है, दिल्ली का भी एक उदाहरण दे देना चाहिए। चित्रा जी 10 सेकंड दीजिएगा।
10 सेकंड इधर उधर नहीं जाते हैं, बंगाल पर ही रहते हैं। क्यों? पूरे देश की बात है ना, हिंदुस्तान की आप भी हैं, मैं भी, और यहाँ पर बैठे हुए सब लोग हैं। अभी बंगाल जल रहा है ना, अभी बंगाल जल रहा है, तो बंगाल पर बात कर लेते हैं। जी मैं अभी बात कर, मैं बंगाल की बात कर चुकी हूँ पहले। 17 साल का वो दलित बच्चा जो विकास जाटव, जिसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो मंदिर चला जाता है। सोमेश कुमार, जिसकी हत्या कर दी जाती है। 17 साल का छात्र, क्यों? क्योंकि वो बाबा साहेब का पोस्टर लगा रहा था। 10 साल का बच्चा, गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। आखिरी जो लोग ये काम कर रहे हैं वो गलत है। अनडिस्टर्ब 10 सेकंड दीजिए। 10 साल का दलित बच्चा, लेकिन दिल्ली में पिछले 10 दिनों के अंदर हिमांशु और कुणाल की भी हत्या हुई है, फांसी लगा दी जाती है। और मणिपुर जलता रहा, 65,000 से अधिक लोग पलायन कर गए। देश के मुख्यमंत्री को बैंकॉक जाना याद था, पर मणिपुर नहीं गए। 250 से अधिक लोग वहां पर मर गए, आज भी बिलख रहे हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बैठा है, उन्हें साफ सूझ जाता है मणिपुर के नाम पर ना चर्चा करते हैं, ना इनके मुंह से कुछ। निगत अब्बास जी, अब तो मुझे एक सेकंड, मुझे निगत अब्बास जी, सदन में जब चर्चा हो रही थी ना, हम लोग विरोधी दलों से उम्मीद कर रहे थे कि जब पीएम को इतना हंगामा करके बुलाया है बोलने के लिए तो सुनेंगे, और जिस समय बायकॉट किया गया था सदन का ना, तो पूछा जाएगा कि मणिपुर को लेकर सरकार जब जवाब देने के लिए सदन में आई तो फिर आप लोगों ने बायकॉट क्यों कर दिया था? भागने से समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन संगीत रागी जी इधर उधर नहीं जाते हैं, मणिपुर पर नहीं, बंगाल पर चर्चा, और यही बात है ना, जब हिंदुओं का पलायन होता है तो हम पता नहीं क्यों इधर उधर चले जाते हैं। एक सेकेंड, इस देश ने देखा है, एक सेकेंड, अल्पसंख्यक खासतौर से मुस्लिम वर्ग को लेकर अगर कहीं कुछ भी होता है तो वो राष्ट्रव्यापी चर्चा का विषय बन जाता है। बंगाल में मूर्तियां बनाने वाले लोग मार दिए जाते हैं, उनका कत्ल कर दिया जाता है सरेआम। उन पर जब चर्चा होती है तो फिर हम इधर उधर जाते हैं। कुछ उन पर भी नहीं, ये गलत, जांच का विषय नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री पहुंच नहीं रही है वहां पर, पहुंच नहीं रही है वहां पर, वो पहुंच नहीं रहे वहां पर, जो जा रहे हैं उसको रोकने का काम किया जा रहा है। संगीत रागी जी, प्रदीप जी उसके बाद में आऊंगी। संगीत रागी जी, लेकिन क्या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी, ये तमाम लोग मिलकर अब बंगाल में एक माहौल खोज रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से वहां पर सत्ता नहीं है, और ममता बनर्जी का आरोप है कि ये दंगे जो हो रहे हैं उसके पीछे आप ही लोग हैं। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि हिंदू पिटने के लिए अभिशप्त है। पूजा स्थल विधेयक को लेकर के विरोध में हिंदू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास सुनने के लिए वक्त नहीं है। वक्फ बोर्ड के बिल जब कांग्रेस ले आई थी तब भी हिंदू सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चले जाइए, आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट के उसके पास वक्त नहीं है। मुसलमान जब सड़क पर उतर आया तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत जहाँ तक निर्णय भी पास करने के लिए समय मिल गया, तुरंत उसकी सुनवाई भी हो जाती है। तो हिंदू, मैं इसलिए कहता हूँ पिटने के लिए अभिशप्त है क्योंकि बंगाल इस्लामिक जिहाद की प्रयोगशाला बन गई है, और आज से नहीं, 2017 में भी बसीरहाट में हुआ था, 2016 में मालदा में भी हिंदुओं को मारा गया था। 1998 में टीवी राजेश्वर की लंबी रिपोर्ट थी जिसमें बंगाल के सीमावर्ती जिले से सारे हिंदुओं को औने पौने दाम पर जमीन बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया था, और ये सारे बांग्लादेशी जिहादी और हिंदुस्तानी जिहादी दोनों मिलकर के काम कर रहे थे। भारत का हिंदू समाज, हिंदू संगठन, संत, कथावाचक गेरुआ वस्त्र लिनेन पहन करके 10,000 के लिनेन पहन करके यदि कथावाचक घरों में बैठे रहेंगे और हिंदू समाज का नेतृत्व नहीं करेंगे, जगाएंगे नहीं, यदि आप बताइए तो यही स्थिति होगी। सुन लीजिए 10 सेकंड, यदि बंगाल का हिंदू समाज खड़ा हो जाता है, यदि देश का हिंदू समाज आज सड़कों पर उतर आया होता तो क्या मजाल थी इनको, किया मार मार करके भगा देते। स्थिति तब ऐसी नहीं होती। क्या होता ये उत्तर प्रदेश में भी होता, आज उत्तर प्रदेश में भी हिंदुओं की यही दुर्दशा होती यदि योगी नहीं होते, और अन्य जगहों पर भी दुर्दशा होती। हिंदू समाज सोच रहा है कि हम मोदी और योगी के सहारे सुरक्षित हैं, तो कब तक सुरक्षित रहोगे आप? इन जिहादियों की मानसिकता को समझिए। इन्हीं जिहादियों ने 1947 में देश पर पार्टीशन थोपा था, मुसलमानों को और से टारगेट करना सारे मुसलमान नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ मुसलमानों की मानसिकता यही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि मेजोरिटी ऑफ मुसलमानों की मानसिकता नहीं होती तो उनकी सुरक्षा एक बार नहीं हो रही है। बंगाल के अंदर मुसलमानों की यही मानसिकता है। मेजोरिटी ऑफ मुसलमान सरपंच से जुदा होने के नारे के खिलाफ। हमारे साथ चार मुस्लिम हैं, चार मुस्लिम चेहरे हैं जो इस डिबेट का हिस्सा है। गाजा में मुसलमान मारा जाता है, उसके लिए सड़क पर हिंदुस्तान में आतंक जाता है मुसलमान समाज, और वहां के आतंकवादियों का झंडा लेकर के और उसकी पोस्टर लेकर के घूमता है, तो ऐसे मुसलमानों के बारे में क्या कहा जा सकता है? गलत है। मैं इस पे
आपत्ति वो कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है? 4 मुस्लिम चेहरे तो हमारे साथ इस समय डिबेट में ही मौजूद हैं। ठीक है, 2 इधर हैं, एक आपकी तरफ है, एक तौसीफ अहमद खान जी हैं। मैं आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। एक बार शोएब जमई से ले लेती हूँ, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। शोएब जमई जी, उनकी बातों पर आपकी टिप्पणियां। और देखिए, कोर्ट की ओर से जो बातें कही गई हैं, जो हाई कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। वहां पर हंगामा होता है, राज्य सरकार ने रिपोर्ट भी जारी की है और उसमें इस बात का जिक्र है कि जो लोग विरोध कर रहे थे वक्फ कानून का, उनकी ओर से ही हिंसा भड़काई गई और उसके बाद इस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए। वो लोग तो मुस्लिम वर्ग से ही थे, क्या जरूरत थी हिंसा करने की? सब नहीं होंगे, सब शांतिपूर्वक कर रहे होंगे, लेकिन कुछ उसमें अराजक तत्व थे जिसकी वजह से ये हालात पश्चिम बंगाल में बने हैं। 10,000 को 20,000 की भीड़ को 1 लाख की भीड़ को आप कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, एक बार टिप्पणी ले लीजिए। धन्य है आप भी। सरपंच से जुदा के नारे लगाने वाले 1 लाख सड़क पर उतर आए थे, कुछ लोग थे। कैसी बात कर रहे हैं आप? शोएब जमई जी, उनकी बातों पर जवाब आपका। देखिए चित्रा जी, ये 2 समुदाय के बीच का मामला नहीं है, ये बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। हमारी पार्टी किसी भी किस्म के हिंसा का समर्थन नहीं करती है और हमने कंडेम भी किया है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ तौर पर इस पर बात कहा। टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, जो वहाँ बंगाल सरकार के प्रवक्ता, इस बारे में कह सकते हैं, लेकिन ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये लॉ एंड ऑर्डर की एक फेल्योर भी है। दूसरी बात, सड़क पर है जनता, किसी बिल का विरोध कर रही, किसी कानून का विरोध कर रही। हमने हमेशा कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने चाहिए, किसी किस्म का दंगा नहीं हो, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान, दिलीप घोष हों चाहे दूसरे अभी एक नेता, उनका आप देखिए स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि हथियार रखो घर में, क्योंकि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं। आपको देश की पुलिस पे भरोसा नहीं, आप वायलेंस की बात कर रहे हैं, जनता को उकसा रहे हैं कि हथियार रखो। कोई मुस्लिम नेता अगर ऐसा कह देता तो अभी उस पर रासुका लग जाता, बुलडोजर चल जाती। बंगाल के नेता जिस तरीके से वहाँ के आम जनमानस को उकसाने और वायलेंस के लिए प्रेरित करने का काम कर, ये बड़ा शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं सुनिए, टीएमसी वाले हैं, उनके है, लेकिन सुनिए, मैंने तस्वीर आती है, हमने भी सुनिए, अब मैं अपनी बात कंप्लीट, हमने भारतीय जनता पार्टी जब भी बंगाल में प्रदर्शन करती है, हमने देखा पत्थर भी बरसाते हैं, पुलिस वालों के साथ झड़प भी करते हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट होता है। जब बीजेपी बंगाल के अंदर और झारखंड के अंदर प्रोटेस्ट करती है, तब तो आपका वायलेंस जायज हो जाता है। आप सड़क घेर लेते हैं, आप वहां गाड़ियां जलाते हैं, पुलिस के साथ मारपीट करते हैं। सैकड़ों ऐसी तस्वीरें और वीडियोस आप देख चुके होंगे पहले भी, जब बीजेपी बंगाल के अंदर प्रदर्शन कर रही थी। उस समय कोई ये ज्ञान तो नहीं देता कि आंदोलन ऐसे करना चाहिए। ये कौन सा मॉडल है बीजेपी का प्रदर्शन करने का? तो जो बात आप पे लागू होती है वो सब पे लागू होती है। मैं अभी भी मानता हूं कि ये 2 समुदाय का मामला नहीं है, इसको कृत्रिम तरीके से पेश किया जा रहा है एक नैरेटिव के तहत, जबकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और आंदोलन तो होंगे। को पलायन करके दूसरे राज्य में क्यों जाना पड़ रहा है अगर हिंदू मुसलमान का मामला नहीं रह गया? इसका जवाब टीएमसी के प्रवक्ता दें, एमआईएम क्यों दे इसका जवाब? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एमआईएम क्यों? विधायक अख्तर उल इमाम क्या कहते हैं कि हम गर्दन काटने के लिए तैयार हैं। हटाया उसको। ताहिर हुसैन को पार्टी में टिकट नहीं दिया, हमने दिया। एंटी हिंदू ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगे में था, सामने दंगा करो, पीछे से शांति की बात करो, यही है आपका चरित्र जो सोहरावर्दी का चरित्र था। ऐसा कोर्ट ने माना क्या उसको? मुस्लिम मेजॉरिटी जिसकी इजाजत थी हमने किया, कानून के खिलाफ काम था क्या? वो कानून के खिलाफ काम था क्या? ताहिर हुसैन को टिकट दिया हमने, शिफाउर रहमान को टिकट दिया पार्टी ने, हमने लड़ाया, बिल्कुल कानून के खिलाफ काम किया क्या? संविधान इजाजत देता है इसकी, इलेक्शन कमीशन इजाजत देता है, हमने घर से कहा था क्या? हम पे पत्थर बरसाए गए और पत्थर बरसाने वाले लोग जो है वो नकाब पहने थे। अब बंगाल की पुलिस कह रहा है उसमें गिरफ्तारी इंजामुल हक की हुई है। अरे बंगाल के जो बीजेपी के लीडर हैं वो उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। बंगाल हिंदू मुसलमान हिंदू की बात है। बंगाल अगर मरता है तो हिंदू मुसलमान के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। अगर मुसलमान की बात करना सेक्युलरिज्म है तो हिंदू पीड़ित की बात करना बंगाल का हिंदू भी हमारा भाई है। अरे तो भाई है तो बंगाल का हिंदू भी हमारा भाई है और झारखंड का हिंदू भी हमारा भाई है। आज का नेता अपनी राजनीति अगर भाई है तो उस भाई को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है ना। पुलिस के खिलाफ अगर वो भाई है और मामला नहीं है हिंदुओं का, तो फिर उसको क्यों अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ी है जान बचाने के लिए? ठीक है, आतिफ रशीद जी को लेकर आना चाहूंगी। आतिफ रशीद जी बहुत देर से हमारे साथ हैं, पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। क्यों है इस तरह के हालात, बताइए जल्दी। 2021 में जो पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, उसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसका मैं एक सदस्य था।
आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आप मेरे पास मोबाइल में ये सब चीज़ है, मैं आपको दिखला सकता हूँ कि मैं वहाँ जाधवपुर गया। मैंने जाधवपुर में जाकर देखा कि 100 से ज़्यादा दलितों के मकान जले हुए थे। जब मैंने उनकी वीडियो फुटेज बनानी शुरू करी तो उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में वहाँ के दंगाइयों ने मेरे ऊपर अटैक करा। मैंने 30,000 पेज की एक पूरी पोस्ट पोल वायलेंस जांच कमेटी की रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट में पेश करी, मैंने आतिफ रशीद ने एज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर के नाते। मैंने उस रिपोर्ट में ये देखा कि वहां पर जितने भी ये लाल सलाम वाले माओवादी जितने थे, ये सब टीएमसी के एक्टिविस्ट कन्वर्ट हो चुके हैं। इन सब लोगों ने वहां पर मार काट की इनकी पुरानी परंपरा रही है। इन्होंने वहां पर ये रीति नीति अपनाई कि जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाएगा ये उसको काट देंगे। इन्होंने फांसियां लगाने का काम शुरू करा। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं वही कह रहा हूं कि इस देश में एक परंपरा रही है कि अटकाना, लटकाना, भटकाना, मुसलमानों को अटकाते रहो, लटकाते रहो, भटकाते रहो। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो पूरे हिंदुस्तान में एक प्रयोगशाला करी गई थी कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। शोएब जमई जो लोग शामिल थे उसमें। अभी सुनिए ना, ऐसे कई शाहीन बाग पैदा कर दिए गए। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक का बिल पेश किया गया, उस पर देश भर के मुसलमानों को यह बताने की कोशिश की गई कि ये मुसलमान पुरुषों को जेल में भरने का अभियान शुरू हो रहा है, ये शरीयत में सीधी अमल दखल अंदाजी हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जब ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आया, देखिए मैं आपको एक और सीधी बात बताता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट चले गए बहुत सारे लोग, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या किसी भी हिंदू ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे? लेकिन पार्लियामेंट में बिल पास होता है। मामले में अब वक्फ बोर्ड उनके मुसलमानों से जुड़ा हुआ है तो वही जाएंगे ना, हिंदू फिर क्यों जाएंगे उसको लेकर? एक बात तो बताइए, वक्फ का बिल विरोध किस वजह से किया जा रहा है? वक्फ के उनके अधिकार छीन लेंगे, मुझे देखिए सुनिए, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना, 10 सेकंड बोले। कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट में है ना जी, कोर्ट में है। धार का मामला भी कोर्ट में है ना। क्या सुप्रीम कोर्ट को जगह मिली है, समय मिला है देखने के लिए? वक्फ बोर्ड पर आपकी आंखें खुल जाती है और बाकी ये सब मंदिरों के प्रश्न पर आपकी आंखें बंद हो जाती है। अब इसलिए इसलिए कि मुसलमान सड़क पर उतरता है, इसलिए कि मुसलमान सड़क पर उतरता है, हिंदू सड़क पर नहीं उतरता। आप सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हम तो आपके सामने तथ्य रखे हैं। क्या है तथ्य आपका? क्या है तथ्य आपका? चाहे वो धार का मामला हो, कोर्ट उस पर आंखें बंद करके बैठी रहती है। कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, उसको टाला जाता है। राम मंदिर का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट टालते रही है। और जब मुसलमानों का मामला आ जाता है, आप स्वतः संज्ञान लेते हैं और तुरंत निर्णय करने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। तो लोग तो कहेगा कि दोहरा रवैया क्यों नहीं है? एक सेकंड, उनकी बात हो जाए, वैसे में वो उनकी बात हो जाए। राम जी का मामला 500 के बाद कोर्ट से फाइनलाइज हुआ, लेकिन बहुत पहले गया था वो कोर्ट में। चले जाइए। नहीं, लेकिन कोर्ट पर भरोसा नहीं रखेंगे, करेंगे क्या? कोर्ट पर भरोसा नहीं रखेंगे, क्या करेंगे फिर आप? इंतजार तो करना होगा ना। हिंदू तो भरोसा रखता है। संसद आपकी चुनी हुई संसद पास करती है। आप कहते हैं कि गवर्नर चुना हुआ तो नहीं है, वो कैसे वो चुनी सरकार ममता बनर्जी कह रही है नहीं लागू होने देंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज चुना हुआ है? क्या ममता बनर्जी ने कहा नहीं लागू होने देंगे? चुनी हुई संसद नेशनल जुडिशियल कमीशन पर निर्णय करती है। कलेजियम आपका कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत नहीं है, फिर भी आप पावर को अप्रोप्रिएट कर लेते हैं और आप कहते हैं कि नहीं हम तो सब सारी चीजों से ऊपर है, कोई टिप्पणी नहीं करेगा। तो आप भरोसे में नहीं लिया ना, ये आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर कि भरोसे में नहीं लिया। न्यायपालिका के प्रति लोगों का सम्मान नहीं है, न्यायपालिका से लोग डरता है क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप करते हैं। डरता है आपसे जैसे पुलिस से लोग डरते हैं। ये आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है न्यायपालिका पर। इनकी अपनी टिप्पणी है, हमारा और चैनल का लेना देना नहीं है। आप बताइए, वो न्यायपालिका की तो बातें करें, लेकिन ये बात तो सच है ना, कुछ भी मामला हो, सीए का मामला हो, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आप लोगों ने कितना हंगामा बरपाया था इस देश के भीतर। आप दिखाइए शोएब जमई जी को टीवी स्क्रीन पर। ऐसा लग रहा था कि सीए आ गया तो न जाने क्या होगा, आपकी नागरिकता छिन जाएगी, आपको दूसरे देश जाकर शरण लेनी पड़ेगी। क्या हुआ? एक कोई मुसलमान बताइए जिसकी नागरिकता छिनी हो। लेकिन माहौल कितना खराब किया गया और किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। मैं आ रही हूँ फौरन आपके पास, तौसीफ खान जी, उसके बाद आपकी पास आ रही हूँ। शोएब जमई जी बोलिए। चित्रा जी, सांच को आँच किया। जो भ्रम फैलाया गया था कि वक्फ बाय यूजर का डी नोटिफिकेशन नहीं होगा, उस पर खुद सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप किसकी गई? आप मेरे बीच में मुसलमान की सिटीजनशिप किसकी गई? चलिए आप बोलिए। वैसी गली गली चिल्लाए थे मुसलमान की नागरिकता चली जाएगी। नाम बताइए, जवाब तो देना पड़ेगा।
13वीं शताब्दी के और 12वीं शताब्दी के मंदिर के लिए कहता है डॉक्यूमेंट दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाने के बावजूद भी कहता है केवल एक बात बता दीजिए आप, और यहाँ कहता है कि भाई कौन से आप मुझे ये बता दीजिए 14वीं शताब्दी का आप मुसलमान की नागरिकता गई, एक बार जवाब ले लेते हैं शोएब जमई से, एक बार शोएब से पूछ लेते हैं इधर की बात शोएब नाम जमई बताओ, जी, मुसलमान ठीक की है, नागरिकता गई, शोएब जमई जी, आप लोगों के बयान क्यों नहीं उठाएंगे, सवाल उठाएंगे। योगी जी कहते हैं कि अनुशासन सीखिए, ये अनुशासन सीखिए। अरे आप मुद्दे पर आइए ना सर, डिबेट है, टाइम चला जाएगा, बताइए। मैं अपनी बात रखनी। हाँ बोलिए 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 बोलिए, हाँ आपका समय है। सुप्रीम कोर्ट जब खुद कह रहा है कि भाई वक्फ बाय यूज़र का डी नोटिफिकेशन आप करेंगे, तो अंग्रेजों से पहले कोई वक्फ बाय डीड या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं था, तो 400 साल 500 साल पुरानी जो इबादत गाहें हैं मुसलमानों की, वो कहाँ से आपको वो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ लाएं? तो ये तो विवाद को जन्म देने वाली बात ये सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है और इसकी टिप्पणी है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। तो जो आम जनमानस को जो भ्रमित किया गया कि नहीं इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो लोगों की अपनी प्रॉपर्टीज है, उसके लिए लड़ रहे हैं। हम क्यों लड़ रहे हैं सड़कों पर? आप लोग कितना हम लड़ाई करने लड़ रहे हैं, भड़काने के लड़ रहे हो, मुसलमानों की जिंदगी खराब करने के लड़ रहे हो, जैसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे अमीर लोग अपनी रईस कर वो पूरा कर ले फिर आप लोग बोलेगा, एक बार वो पूरा कर ले फिर आप लोग बोलेगा। ठीक है, जो एक रुपए की लीज पर ले रखी है, जिसका किराया 100 करोड़ होना चाहिए, वो 100 करोड़ बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है ठीक है, शोएब जमई जी, शोएब जमई उस इनकम को गरीब मजदूर और महिलाओं तक नहीं जाते। अरे आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं, कम से कम इतना तो बड़ा दिल रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। लगातार बोलेंगे सर, ये वो लोग हैं प्लीज जो कल को ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज भी हमें मुसलमान चाहिए, उसका फैसला मानेंगे वक्फ बोर्ड से। ठीक है बोलिए। सुनने की क्षमता रखिए, आप सरकार में थोड़ा बड़ा डील कर लीजिए। देखिए ऐसा है कि न्यायपालिका के खिलाफ जो किरण रिजिजू साहब ने जो बयानबाजी की, धनखड़ साहब ने की, और अभी पैनल में भी मौजूद साथियों ने जी, अरे उनके खिलाफ क्या किया हाई कोर्ट के शर्मनाक है। जज आप न्यायपालिका को धमकाना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को दबाना चाहते हैं, अयोध्या की वर्डिक्ट के बाद न्यायपालिका को धमकाने आपके जजों के खिलाफ अरे वो खिलाफ जैसे अगर यही काम दूसरी पार्टी का नेता करता है तो क्या हो जाता है? अभी दूसरी पार्टी का नेता यही कहता है, आप कहते हैं कि आप देश न्यायपालिका विधायिका की लड़ाई आप करवाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आप यहाँ से दबाना चाहते हैं, आपके मंत्री बयानबाजी करते हैं, पैनल पर बैठ के लोग बयानबाजी करते हैं, जब आपको खुद कोर्ट पे भरोसा नहीं है तो क्या करेंगे? अरे छोड़िए, अरे एक सेकंड शांति, एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो जब राम मंदिर को लेकर फैसला आया था आप लोगों ने कितना हंगामा काटा था, आप लोगों ने कितना हंगामा काटा था शोएब जमई जी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है ना, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। राम मंदिर को लेकर कितना आप लोगों ने बोला था जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चल पाएगा। ठीक है, जब बोला था नॉन इनफैलिबल या इनफैलिबल का मामला, सवाल आपने हमसे पूछा था ना, आज जो ये न्यायपालिका के खिलाफ बोल रहे हैं आप उनसे पूछेंगे? खिलाफ नहीं बोले हैं, सवाल उठाए, बोलिए, खिलाफ नहीं बोले, खिलाफ नहीं बोले, जाइए आप जनता को भ्रमित करने, धमकाने का, अटकाने का षड्यंत्र। अरे 2020 में ये काम राम मंदिर का जब फैसला आया था तब MIM कर चुकी है। एक एक करके प्लीज, एक एक करके सरकार है आपकी धमकाने की। बोलिए जल्दी। ऐसे आप चित्रा जी, सबका साथ सबका विश्वास, ये होगा? मुझे लगता है कि संसद को जो जुडिशियल कमीशन लाया था, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए और बिल्कुल टकराना चाहिए। बीजेपी का स्टेटमेंट है, जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, बीजेपी इसका समर्थन करती है, धनखड़ जी के बात को सही करा रहे हैं, उन्होंने कहा और लेकिन सब पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, ये लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय है, हमारा चैनल का कोई लेना देना नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत है। ठीक है, हाँ लाइव जा रहे हैं सर, यहाँ के लोग हंगामा कम करें। पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के विवादित बयान का ये समर्थन करती है, जवाब दें। बीजेपी के प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता जवाब दें। मैं पूछना चाहता हूँ, विवादित क्या था? देश के करोड़ों विवादित क्या
क्या था? बोलिए आप, विवादित क्या था? बिल्कुल विवादित क्या था? आप कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति होती है इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वो खत्म होनी चाहिए। क्या बीजेपी इससे पहली बार चर्चा में थोड़ी आया है? ये पहली बार चर्चा में थोड़ी आया है? न जाने कितने लंबे समय से हम लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, रिसर्च देखते हैं। एक बार तौसीफ खान जी जल्दी से अपनी बात की बात है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब हिंदू विक्टिम की बात हो रही है, ये पूरी दुनिया की चर्चा करेंगे, पर एक बात नहीं बोल पाए कि मुसलमानों की बात करते हैं। आप क्यों नहीं मुसलमानों की बात करते हैं? जब हिंदू विक्टिम है, जब हिंदू विक्टिम है तो हिंदू की बात करेंगे, जब मुसलमान विक्टिम है तो मुसलमान की बात करेंगे, हमारे भारतीय की बात करते हैं। पर ये के खिलाफ इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल मत कीजिए। मरने वाला हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट का दुनिया की बात करेगी, गाजा की बात बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। बात करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत। जल्दी से फिर उसके बाद तौसीफ जी मैं आ रही हूँ जल्दी से। मेरे बात बोलना। वक्फ बोर्ड के जो मुसलमान पीड़ित हैं, पसमानदा, बेवा और वो यतीम, अरे भाई वक्त भाई यूजर हटेगा तो पसमानदा मुसलमान होगा। प्रधानमंत्री से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जाकर मुलाकात की है, उनका थैंक यू किया है। ठीक है। तौसीफ जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार निगत की बात हो जाए, निगत की बात हो जाए। ठीक है। प्रधानमंत्री से जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुलाकात करके बोला है थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। मैं तो कह रही हूँ कि चित्रा जी बड़ी चिंता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। एक सेकंड संगीत भाई आपके बीच में नहीं बोलूं। संगीत भाई आप बड़े वरिष्ठ को अच्छा नहीं लगता कि चित्रा जी आपकी जिम्मेदारी में किसी के बीच में नहीं बोलूं। अभी कोर्ट छोड़ दीजिए, हम बंगाल पे रहते हैं। कोर्ट में जो कहा है वाइस प्रेसिडेंट ने जो बात कही है उसके बाद फिर आप लोगों की भी बात सामने। कोर्ट पर रहने देते हैं, अभी बंगाल पे रहते हैं। प्रधानमंत्री से जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जाकर मुलाकात की, बोला थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत चिंता है मुसलमानों की, और मुझे पता है, मुझे प्रदीप भाई बता देंगे, संगीत रागी जी बता देंगे, आतिफ रशीदी भी बता देंगे कि पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार के पास जब प्रावधान था वक्फ स्टेट और वक्फ सेंट्रल काउंसिल से रिपोर्ट मांगने का, तो कितनी दफा इन्होंने रिपोर्ट मांगी जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते। पहली बात। दूसरी बात, आखिरी 10 सेकंड, बड़े प्रदीप भंडारी उत्तेजित होकर बड़े बड़े बयान दिखा रहे। मुझे बताइए ना 2020 सीए अनुराग ठाकुर उस समय के राज्य वित्त मंत्री, गोली मारो डैश 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 देश के गद्दारों को, वो क्या था? कपिल मिश्रा जो अभी दिल्ली की सरकार में आप ही के यहाँ पर मंत्री, उन्होंने क्या कहा था? पुलिस को 3 दिन की मोहलत देते हैं तुम्हें, वरना उसके बाद हम दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। आप ही के नेता ने कहा था। उसके बाद इन्हीं के नेता परवेश वर्मा ने कहा था कि पूर्ण इनका बॉयकॉट करो, इस समुदाय का, मुसलमानों का टोटल बॉयकॉट कर दो आप लोग। और अनिल विज ने तो हाल ही में कहा था कि अगर होली पे बाहर नहीं निकल सकते तो पाकिस्तान चले जाओ। इससे मेरा देश भड़कता है, इससे व्यूअर भड़कता है। आपकी जो प्रधानमंत्री की बातों को लेकर आया करिए। वो कहते हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, उनकी भी बात करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो बोलते हैं ना, मंथली मेंटेनेंस निगत इब्बास, आप एक मुस्लिम महिला है और आप शाहबानों के साथ में नहीं खड़े हो पाई और कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ खड़े गई। आप हिंदू विक्टिम के साथ आपकी पार्टी नहीं खड़ी होता थी, कट्टरपंथी और आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है। मुसलमान समाज का 27% पर कैपिटा इनकम हमारे राज्य में बढ़ा। आपके समय 25% गरीबी थी, हमारे तरफ गरीबी 3% कम हो गई। पर जब हिंदू की बात होती है तो कहां गई वो प्रियंका वाड्रा जो गाजा के ऊपर 1 2 3 4 18 ट्वीट करती है? कहां गया मुर्शिदाबाद के उधर विक्टिम? क्यों नहीं हिंदू की बात कर रहे? क्यों? क्योंकि हिंदुओं से नफरत करते हो, मुसलमान पार्टी हो, ये कह चुके हो, और मुसलमानों को 70 साल तक दबा के रखा। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने ये कहा कि 70 साल तक मुसलमानों को दबा के रखा। अरे चले जाओ, कब जा रहे हो? गोपाल मिश्रा से नहीं मिल पाए उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे मुर्शिदाबाद में हिंदू विक्टिम से नहीं मिल पाए। धर्म देख के ये लोग विक्टिम से मिलते हैं, ये इनकी राजनीति है। इसीलिए देश के समाज में इनको आज तीसरी बार विपक्ष में बैठा है। अगर मुसलमानों के इतने हितैषी हो तो तीसरी बार बताओ 14 से 24 में मुसलमानों की टिकट क्यों नहीं कम किए? बना दो मुसलमान को अपना प्रेसिडेंट, बना दो मुसलमान को राहुल गांधी की जगह अपना मेन प्रेसिडेंट। पर जब हर गोविंद दास की बात हो रही है और चंदन दास की बात हो रही है तो एक बार शब्द से चित्रा दी आपके शो में एक भी विपक्ष का व्यक्ति हर गोविंद दास का वर्ड नहीं ले पाया, चंदन दास का शब्द नहीं ले पाया। जो अखलाक बोलते अपने मुंह से, उनके मुंह से हर गोविंद दास और चंदन दास नहीं निकल पाया। अब बाकी लोगों को ऑडियो डाउन कीजिए। तौसीफ खान जी बहुत देर से उनकी टिप्पणी नहीं हो पाई है। तौसीफ खान जी, ममता बनर्जी ने जाकर क्यों नहीं मुलाकात की जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों से? किस वजह से? बीजेपी कह रहे हिंदू थे,
इस वजह से ममता जी ने किनारा कर लिया। देखिए, ममता बनर्जी ने खुले, ये तो बीजेपी कहेगी, बीजेपी को सिवाय हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स तो वो करती है नहीं, कम्युनल लाइन रखती है, थर्ड क्लास पार्टी है हमारे देश में। देखिए, ममता बनर्जी ने खुले मंच में कहा है कि ये जो राइट्स जो कराए जा रहे, जो दंगा कराया जा रहा है बंगाल में, उसे बहुत पहले कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद पूरी प्री प्लान तरीके से ये बीजेपी षड्यंत्र करके यहाँ पे दंगा करवा रही। उन्होंने नाम लेकर के कहा कि इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी इन्वॉल्व है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि हम होम मिनिस्टर अमित शाह को कंट्रोल करें। अमित शाह जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले नहीं है। जुबान से बोला ना, राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें तो ये बातें मैच नहीं कर रही हैं। तौसीफ खान जी जो आप बोल रहे हैं, जुबान से हम कहीं जाकर भाषण दे दें, लेकिन राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है हाईकोर्ट में दी गई है उसमें तो इन बातों का जिक्र नहीं है। उसमें तो यह है कि अब सुनिए, डीएसपी से गन छीन ली गई, उपद्रवियों ने जंगीपुर के एसडीपीओ की पिस्तौल छीन ली, एसडीपीओ की कार और पेट्रोलिंग वैन को फूंक दिया, भीड़ ने पुलिस कर्मियों को भी मारने की कोशिश की और उसमें कहीं बीजेपी आरएसएस का तो जिक्र है नहीं। पुलिस द्वारा सुनियोजित दंगा होता है जी, पुलिस के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तौसीफ खान जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। तौसीफ खान जी, मैं आ रही हूँ। अगर बीजेपी आरएसएस का जिक्र नहीं है तो अगर बीजेपी आरएसएस का जिक्र नहीं है चित्रा जी, तो फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि बीजेपी के लीडर, तृणमूल के लीडर और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अफवाहें ना फैलाएं। बीजेपी के, तृणमूल के भी, बीजेपी के भी, सभी को बोला है, वो सभी के ऊपर लागू हो रहा है, वो सभी के ऊपर लागू हो रहा है, वो सभी के ऊपर लागू, वो आपके ऊपर भी लागू हो रहा है, तो प्रदीप भंडारी के ऊपर भी लागू हो रहा है। हाँ, और इंक्लूड बीजेपी को कोई क्लीन चिट नहीं है, ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल पुलिस क्यों कह रही है, फैक्ट चेक दिखा रही है कि बीजेपी किस तरीके से झूठ फैला रही है। बीजेपी वो लखनऊ का, कर्नाटका का, उत्तर प्रदेश का वीडियो ला करके दिखा रही कि ये बंगाल में 500 लोगों का पलायन हुआ है वहां से। तौसीफ खान जी, धुलियान से 500 लोगों का पलायन हुआ है, धुलियान से 500 लोगों का पलायन हुआ है, किस वजह से हुआ है? क्या कारण रहा कि आपके राज्य के एक हिस्से में हिंदू समुदाय की आबादी पलायन कर जाती है? 500 लोग चले गए, बंगाल के बाद वो गए जो बंगाल के बाहर से आए थे। फिर वही बात, तौसीफ खान जी, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें कहते हुए, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें कहते हुए कि जो लोग बाहर से आए थे वो बाहर चले गए। एक बार मैं सुनाना चाहूंगी, मुझे लगता है वो बयान सुनाइए पीड़ितों के वो बयान सुनाइए, जिसके बाद आपको पता चलेगा कितनी बेशर्मी भरी बातें आप तौसीफ खान जी कह रहे हैं कि जो बाहर से आता है वो फिर बाहर जाता है। कितनी बेशर्मी भरी बातें हैं ये। एक राज्य से लोगों का पलायन हो रहा है और आप बैठकर टीवी पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप सुनिए, पश्चिम बंगाल के लोगों ने जब अपना घर छोड़ा ताकि उनके ऊपर हमला ना हो, बच्चों के साथ लेकर, वो परिवार क्या बता रहे हैं, सुनिए। पहले तो मैं आपको ये पूछूंगा कि आपको ऐसे भागकर आना क्यों पड़ा? जान बचाने के लिए भाग कर आना पड़ा उधर। घर सब ওদিকে আগুন টাগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, গ্যাস সিলিন্ডার মিনারেল ফেটে গেছিল সব। অবস্থা সব বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, গলায় হাইসা লাগিয়ে দিচ্ছে, এমনি করে আছি আর গলাটা নামিয়ে আছি আর হাইসা লাগিয়ে আছে আর গাল দিচ্ছে। ঘর বাড়ি সব আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমরা হাত পা ধরে অত বলছি কি আমাদেরকে ছেড়ে দেন বাবু, ছেড়ে দেন, আমাদেরকে কত রকম করে বলছি কি আমাদের ছেড়ে দাও, আমাদেরকে ক্ষতি করেন। वहाँ रहते थे तो एकदम जान नहीं बचता हम लोगों का, ऐसा परिस्थिति था वहाँ पे। तौसीफ खान जी, चुन के आपने झूठ बोला टीवी पर, इस वजह से बयान हमें सुनाना पड़ा और ये सभी बंगाली थे। तौसीफ खान जी, इन बंगालियों से माफी मांगो तौसीफ भाई। और मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, आप तो बहुत सेफ घर में बैठे हुए हैं ना, मुस्कुराने की जरूरत कतई नहीं है, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है तौसीफ खान जी। आप बीजेपी को डिफेंड कर रही है, आप बीजेपी को डिफेंड कर रही हैं और आप झूठ बोल रही हैं। बंगाल के लोग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए। ये कोई पाकिस्तान का बयान तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जैसा है, बिहार में नहीं गए, अंदर हिंदुओं के प्रति बिहार के लोग जो बंगाल में रहते थे वो 5%
माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया से जा रहा है वो सही है। कल को ये कह रहे हैं कि 90% मुसलमान डालने को हिंदुओं को हटा देंगे, क्या बात कर रही है? बंगाल की पुलिस क्या कहती है? लोकल इमामुल हक जो है इसके पीछे है और ममता बनर्जी कहती है चित्रा जी ये जो सोच है ये शरीयत वाली सोच है जिसमें दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर कहीं से एक बार तौसीफ खान की बात हो जाए, एक बार तौसीफ खान की बात हो जाए। हाँ तौसीफ खान जी, आप अपने घर में सुरक्षित है ना? मुस्कुराते हुए इस वजह से पीड़ितों का बयान सुनकर भी मुस्कुराहट कहां से आती है सर? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को कि वो आकर के मेरी बात को जो है नहीं बोलिए, अभी टीवी स्क्रीन पर नहीं है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आप ही हैं, लेकिन आप जब मुस्कुराएंगे ना सर, मुझे याद आ जाता है रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजाने वाली कहावत आप ही जैसे लोगों के लिए लिखी गई होगी। लोग वहां पर रो रहे हैं और आप किस तरह बेशर्मी से मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर थोड़ी सी संवेदनशीलता अपने अंदर लेकर आइए, थोड़ी सी संवेदनशीलता अपने अंदर लेकर आइए, थोड़ी सी संवेदनशीलता टीवी पर दिखाने के लिए सही तौसीफ खान, लेकिन थोड़ी सी संवेदनशीलता लेकर आइए। कौन बंगाल छोड़ करके बाहर गया? बिहार से अरे मैंने झारखंड के लोगों की रिपोर्टिंग करवाई है हमारे रिपोर्टर से जाकर, ग्राउंड जीरो पर कैसी बात कर रहे हैं तौसीफ खान? अपने रिश्तेदारों के घर जाकर रहने के लिए मजबूर है लोग, और एक राज्य में अगर नौकरी करने वाला काम करने वाला दूसरे राज्य में क्यों जाएगा? कहा है कि जो लोग कैंप में रह रहे हैं उन्हें वापस अपने घर ले जाया जाएगा। हाँ लेकिन लोग नहीं, डर रहे हैं, नहीं जाने को तैयार है, नहीं जाने को तैयार है। लोग कह रहे हैं मार दिए जाएंगे हम, ले आने के लिए भड़काऊ भाषण। और ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं ये तो कोई विषय ही नहीं है, जब शांति हो जाएगी तब जाकर हम मुलाकात करेंगे। ये तो बीजेपी जाके बात कर रहे हैं, जाएगा ना? ठीक है संगीत रागी जी जल्दी से, अब बहुत देर से कुछ टिप्पणी करने बीजेपी जाके भड़का रही है और आज उनको देखिए ठीक है सर, कोई बीजेपी भड़काने के लिए नहीं बुलाया है, जितने लोग सच बोलेंगे सच का सामना करने के लिए बुलाए हैं, और आपको भी करना चाहिए संगीत रागी जी। लेकिन आप लोग भी जब हिंदुओं की बात लगातार करेंगे, मुस्लिम पक्ष की बात नहीं करेंगे, तो आपकी भी मंशा सवालों के कटघरे में खड़ी होगी ना संगीत रागी जी? मैं तो दो तीन टिप्पणी किया है तो इसे मैं फिर से कह रहा हूँ, हिंदू संवेदनाओं के प्रति इस देश की न्यायपालिका उतनी संवेदनशील नहीं होती है जितनी मुस्लिम संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील होती है। रोहिंग्या के लिए सुप्रीम कोर्ट संवेदनशील होती है कि उनके बच्चों को कोर्ट ऑर्डर करती है कि आप जाकर के इनका स्वास्थ्य कार्ड आप दीजिए, इनको आप एजुकेशन के लिए आप इनकी व्यवस्था कीजिए। मैं सिर्फ इसका जिक्र कर रहा हूँ। दूसरा, दुनिया में एक ऐसा उदाहरण दिखाई नहीं देगा जहां माइनॉरिटी कम्युनिटी करके मेजॉरिटी कम्युनिटी को बाहर कर रहा हो। जहां जहां इस्लाम मेजॉरिटी में होता है वहां से माइनॉरिटी का पलायन होता है। ये दुनिया का इतिहास है और भारत में भी वही होगा। आप इसे गजवाए हिंद के रूप में देखिए, ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये जिहादी मानसिकता है। तौसीफ खान जी ये कौन सी भाषा है? तौसीफ खान जी ये कौन सी सड़क छाप भाषा है? उनके एक तौसीफ खान जी, उनके परिवार में उनकी मां की मृत्यु हो गई, उसके बाद सनातन परंपरा के हिसाब से उन्होंने अपना बाल मुंडवाया। सर तौसीफ खान जी इनको हटाइए टीवी से, पता नहीं कहां से आए हैं सड़क छाप बातें करने के लिए। शोएब जमई को दिखाइए, शोएब जमई जी को। मुसलमानों की मानसिकता ही ऐसी है कि डर पैदा करके वहां से हिंदुओं को भगाओ। शोएब जमई जी, अब कोई नहीं बोलेगा। शोएब जमई जी, देखिए हमें सभी परिवारों के लिए संवेदना है, चाहे वो हिंदू परिवार हो मुसलमान। चाहे मणिपुर में जब ये हो रहा था तो भाई संवेदना रखनी चाहिए, लेकिन बहुत लोगों ने संवेदना नहीं रखी। संभल में भी, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों को पलायन करना पड़ा, कई एन केन पराक्रयण कारण थे। उसी तरह से बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए भी हमारी संवेदनाएं, हमारी चिंताएं, हमने राज्य सरकार से, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस बारे में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना रहमानी साहब ने भी उनके लिए संवेदना व्यक्त की। लेकिन मेरा सवाल है कि मणिपुर पर जब हो रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे, वो कौन थे? मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं। देश जल रहा था, मणिपुर जल रहा था, हमारे नेता विदेश की सैर कर रहे थे, एक बार भी नहीं गए। ये कहावत वहाँ फिट होती है। वहाँ की संवेदना आपकी मर जाती है, मुसलमान पलायन करता है तो संवेदना मर जाती है, दलित के साथ जुल्म होता है तो आपकी संवेदनाएं मर जाती है। लेकिन आपको बंगाल में राजनीति करना तो संवेदना की बात, अरे झूठे हैं आप, झूठे हैं आप, संवेदना मरी है आपकी। मणिपुर पर संवेदना, जहाँ का राजनीतिक फायदा होता है वहाँ आपकी संवेदना जाग जाती है, जहाँ आपकी राजनीतिक फायदा नहीं होता है संवेदना नहीं जाती है। किसी के हित ऐसी नहीं है।
जी आज ये स्पष्ट हो चुका है कि असदुद्दीन ओवैसी याकूब मुसलमानों के खिलाफ है, ये आदिवासियों के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है और ये ओबीसी हिंदुओं के भी खिलाफ टिकट देगा और मुर्शिदाबाद में हिंदू विक्टिम का नाम तक नहीं ले सकते। ये इनका सेक्युलरिज्म जो जिन्ना वाला सेक्युलरिज्म है, बता दिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बराबर कैसे जय फिलिस्तीन के नारे भी लगे थे ना, जय फिलिस्तीन के नारे भी लग रहे थे। संवेदना क्यों नहीं व्यक्त ठीक करी? है, हिंदू मेजॉरिटी है, इसलिए देश लोकतंत्र है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की भयावह स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, यकीनन वह बहुत चिंता की बात है। दंगे के लगभग एक हफ्ते के बाद भी पलायन करने वाले लोग अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। उन्हें अपने घर जाने में डर लगता है, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी या उनकी पार्टी ने अभी तक लोगों का डर दूर करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। जब राज्यपाल जाते हैं तो ममता बनर्जी ऐतराज जताती हैं। ये वही ममता दीदी हैं जो मणिपुर में अपनी पार्टी का डेलीगेशन भेजती हैं, प्रयागराज में घटना होती है अपने नेताओं को भेजती हैं, दिल्ली के जहांगीरपुरी में टीएमसी के नेता भेजती हैं, हाथरस भी भेजती हैं। लेकिन जब उनके ही राज्य के लोग पलायन करने को मजबूर हैं, वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का यह कहना है कि वहां पर अभी बाद में जाऊंगी, क्योंकि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक जाना ठीक नहीं है। ममता बनर्जी की मंशा को लेकर कई सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। हालात कब काबू में आएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जैसे और जानकारी मिलेगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।